श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 प्लस न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक जीवन का उत्थान करने वाला, जीवन की दिशा बदलने वाला, हमें गुण देने वाला और हमारे जीवन को सुखी, शांत और सेवामय बनाने वाला कार्यक्रम पुनरुत्थान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्जागरण। हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल्य गिर रहे हैं उनकी पुनर्स्थापना हम कैसे करें, उसके लिए अलग अलग विषयों के माध्यम से हम प्रतिपादन करते हैं। इसी श्रृंखला के अंदर आज का विषय इतना सुंदर विषय है जो कि मनमोहक करने वाला है। वह विषय है जिन खोजा तिन पाइयाँ। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये पूरा दोहा इस प्रकार से है, जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरी ढूंढन चली और रही किनारे बैठ। कहने का अर्थ ये है कि मोती पाने के लिए हमें समुद्र की गहराई में जाना होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोती बनता कैसे है। समुद्र के अंदर एक शीप नाम का जीव होता है। तो शीप और स्वाति नक्षत्र हो, जो हमारे ज्योतिष के अंदर 12 राशियां होती है, हर राशि के 2-2 नक्षत्र, 24 नक्षत्र होते हैं। उसमें से एक स्वाति नक्षत्र हो और सीप का मुंह खुला हो और उसमें ऊपर से बरसात की पानी की बूंद, जो अमृत की बूंद है, वो उसके अंदर गिर जाती है तो वह मोती बनती है। बिना स्वाति नक्षत्र के बूंद की कोई दूसरी बूंद गिरती है तो वो मोती नहीं बनता है। इस तरीके से ये शीप बहुत गहरी चली जाती है और खूब गहराई में जाकर के और उस शीप को बड़ा करती है, उसका पालन पोषण करती है। शीप भी वो मोती भी अपने आप के अंदर जीव होता है और जब वो शीप से अलग होता है तब वो निर्जीव हो जाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस कहावत से हमें क्या समझना है कि हमें किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, किसी भी उपलब्धि की प्राप्ति करने के लिए बहुत गहरे यानी खूब परिश्रम करना पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम किस तरीके से लक्ष्य की प्राप्ति करें। तो लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए कुछ सूत्र मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला है कि लक्ष्य का निर्धारण, दूसरा यह है कि लक्ष्य की क्रियान्विति, प्लानिंग, और तीसरा यह है संकल्प शक्ति, और चौथा यह है धैर्य, और पांचवा जो सूत्र है कि निराशा का न होना। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम एक एक सूत्र के ऊपर जो है दृष्टिपात करते हैं। सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारण। हम मनुष्य जीवन के अंदर आए हैं और मनुष्य जीवन इस प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ जीवन होता है। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ कहा जाता है। हमारी वैदिक परंपरा में कहा जाता है कि व्यक्ति 9 भव तक लगातार सुकृत करता रहता है, तब उसको मनुष्य भव मिलता है। और इस भवों के अंदर सुकृत नहीं करता और मिस हो गया तो 99 भव के बाद के अंदर वो जो है मनुष्य भव मिलता है। और उसमें भी सुकृत नहीं किया तो 999 भव के बाद में मनुष्य जीवन मिलता है। हमारे जितने भी भारतीय ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों ने मनुष्य जीवन की बहुत महिमा गाई गई है। हमारे इस सृष्टि के ऊपर 4 तरह की गति कही जाती है, जिसके अंदर 84 लाख जीवा योनियां उत्पत्ति होती है और असंख्य अनंत जीव उसके अंदर निवास करते हैं। वो 4 गति का मतलब है कि स्थान जिसके अंदर वो निवास करते हैं, और योनि को कहते हैं 84 लाख जीवा योनियां हैं, और 4 गति है। गति कौन सी है? नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। नरक गति के अंदर कौन से लोग जाते हैं, जन्म लेते हैं, उस योनि में कौन जाते हैं? बहुत ज़्यादा हिंसा करते हैं, वो रौद्र भाव रखते हैं, प्राणियों को मारते हैं, पंचेंद्रिय प्राणियों को, और लोगों को अधिक से अधिक प्रताड़ना देते हैं, दुखी करते हैं। वो लोग नरक गति में जाते हैं।
दूसरा तिर्यंच गति के अंदर जो है हमारे पेड़ है, पौधे है, पशु है, पक्षी है, जो चराचर जगत है वो सारा तिर्यंच गति के अंदर जाता है। तिर्यंच गति के अंदर व्यक्ति मोटे तौर पे जन्म कैसे लेता है कि जो मतलब वो कूट कपट करता है, झूठा मापदोल करता है, झूठ बोलता है, माया करता है, छल कपट करता है, ऐसा व्यक्ति तिर्यंच, ऐसा जीव तिर्यंच गति में जाता है। मनुष्य गति के अंदर कौन जन्म लेता है? जो सरल प्रकृति का हो, परोपकारी हो, दूसरे का सहयोग करने वाला हो और दूसरे को पीड़ा न देने वाला हो, दुखी व्यक्ति को देख करके उसको दुख की अनुभूति होती हो, ऐसा सरल व्यक्ति, सरल व्यवहार करने वाला मनुष्य गति में जाता है। और महान परोपकारी होता है, जो जगत का कल्याण करता है और जगत को सुख पहुंचाता है और जगत का उत्थान करता है। ऐसे परमात्मा के रूप परमार्थी लोग हैं, देवलोक के अंदर निवास करते हैं। ये सभी स्थान चारों ही हमारी इस पृथ्वी के ऊपर है। नार की 7 कहलाती है जो पृथ्वी की गर्भ के अंदर है। और ये जो मनुष्य लोक है इसके अंदर 2 गतियों के लोग निवास करते हैं, मनुष्य गति के निवास करते हैं और तिर्यंच गति के निवास करते हैं। और ऊपर हमारे 26 देवलोक है, 12 जो है देवलोक है, 9 नवग्रही देवलोक है और उसके बाद के अंदर जो है वो ऊपर के देवलोक कहे जाते हैं। 26 देवलोक हमारे ऊपर है। तो ये प्रसंगवश बात आ गया कि इन 4 गतियों के अंदर सर्वश्रेष्ठ 84 लाख जीवा योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। तो हमें इतना अमूल्य जीवन मिला है तो जीवन का लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। जब हमारे समझ में आवे तो हमें निर्धारण करना चाहिए कि मुझे आखिर इस जीवन का कैसे उपयोग करना है। मुझे सन्यासी बनना है, इंजीनियर बनना है, नेता बनना है। हर एक के अलग अलग कर्म होते हैं, हर एक की अलग अलग रुचि होती है। और ऐसा कहा जाता है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। अगर व्यक्ति कोई बहुत बड़ी उपलब्धि वाला बनना होता है तो उसका लक्षण बचपन में ही दिखाई देता है। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान महावीर और जीसस और मोहम्मद साहब और जरथुस्त्र, जितने भी ये महापुरुष जो है ना बचपन में जन्म लिए तो उनकी प्रतिभा बचपन में ही मालूम। गुरु गोविंद सिंह और उसके बाद के अंदर जो गुरु नानक, इनके बचपन के अंदर ही ऐसी प्रवृत्तियां मालूम पड़ जाती थी। तो जब हमें होश आए, समझ आवे, तभी हमें लक्ष्य का निर्धारण कर लेना चाहिए। लक्ष्य 2 तरह का होता है। एक तो भौतिक जगत जिसके अंदर रह रहे हम, लौकिक जगत, उसका हम कैसे कल्याण करें, उसके अंदर हम कैसे भला करें। और एक होता है भीतरी जगत। भीतरी जगत अध्यात्म जगत होता है। उस जगत के अंदर मुक्ति की प्लानिंग करनी चाहिए कि किस तरीके से हम 84 लाख जीवा योनि का भ्रमण है। ये दुख का कारण है, दुख का सबसे बड़ा कारण है 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण करना। हर बार हम जन्म लेते हैं, हर बार जब मरते हैं तो बहुत ही कष्ट होता है। जन्म और मरण ऐसी अवस्था होती है जो कष्ट भरी अवस्था होती है। तो मुक्ति की ओर जाना, शाश्वत सुख की ओर जाना, ब्लिस की ओर जाना, ये भीतर की प्लानिंग होनी चाहिए। दर्शकगण, श्रोतागण, हमने अपना लक्ष्य का निर्धारण किया और लक्ष्य का निर्धारण करने के बाद के अंदर संकल्प शक्ति को पैदा करना होता है कि मुझे ये लक्ष्य पाकर रहना है। चींटी जो होती है वह ऊपर चढ़ती है फिर गिरती है, ऊपर चढ़ती है और ऊपर चढ़ती है फिर गिरती है, लेकिन वह कभी हिम्मत नहीं हारती। तो चींटी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि बार बार प्रयास करने के बाद भी हिम्मत नहीं हारनी। हमारी संकल्प शक्ति जब दृढ़ होती है तो हमारे विचारों की सारी ऊर्जा एक स्थान पर केंद्रित हो जाती है और उससे जो है वो एक दिशागामी होकर के हमें वही दिखाई देती है। मैं एक उदाहरण के तौर पर भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण बताना चाहता हूँ कि द्रौपदी का संयमवर रचा गया। उसके अंदर एक शर्त डाली कि मेरे द्रौपदी को
वही राजकुमार शादी करेगा जो कि ऊपर मछली लटक रही है और नीचे कुंड है, तो कुंड की ओर वो आंख करके अपना धनुष उल्टी दिशा में चला करके और उसकी परछाई से जो है मछली की आंख को बींधेगा, वही द्रौपदी से ब्याह करेगा। ये उस संयमवर की शर्त थी। तो अर्जुन गांडीवधारी अर्जुन जो है वो भी राजकुमार के रूप में वहां आए और उन्होंने अपना निशाना साधा। उनकी दृष्टि कुंड के अंदर मछली की परछाई की तरफ थी और तीर का निशान साधा उन्होंने मछली की तरफ। तो उनको पूछा गया कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन का जवाब था कि मुझे जिस मछली की आंख को भेदना है वही दिखाई दे रही है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमें अगर गहरे में मोती पाना है, मोती पाने के लिए गहरा जाना है, तो ये कहावत है, इसका अर्थ ये है कि हमें कुछ बनना है, हमें कुछ होना है, हमें कुछ करके दिखाना है इस जगत को, और साथ साथ में मुक्त भी होना है। दोनों बातें करके दिखानी है। तो हमारा संकल्प शक्ति इतनी दृढ़ होनी चाहिए कि चाहे कैसे भी अवरोध आए, मैं उस अवरोधों का सामना करूंगा। और कहा जाता है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। जिसका संकल्प दृढ़ होता है, ईश्वर उसकी अवश्य ही मदद करता है, और जिसका संकल्प दृढ़ नहीं होता है, ईश्वर उसकी मदद नहीं करते हैं। एक उदाहरण के लिए कहा जाता है कि एक व्यक्ति ने उपासना की और उपासना उसने 3 दिन की तपस्या को तेला बोला जाता है। उस तेले की तपस्या करने से जो उसका इष्ट देव की उसकी आराधना की, इष्ट देव की आराधना करने पर जो है वो इष्ट देव हाजिर हुआ और इष्ट देव ने पूछा कि तुम्हारे को क्या चाहिए। तो उसने कहा कि मैं जो है वो बहुत बड़ा व्यक्ति बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने संकल्प शक्ति उसकी दृढ़ता को देखने के लिए कुछ प्रश्न किए देव ने कि ये बताइए कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ है कि नहीं है। पत्नी मेरे साथ नहीं है। और तुम्हारे पुत्र तुम्हारी सहायता करते हैं कि नहीं, वो भी नहीं करते। और तुम्हारे रिलेटिव तुम्हारी सहायता करते हैं कि नहीं करते, वो भी नहीं। और मित्रगण या और भी तुम्हारी कोई सहायता नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम यहाँ से भाग जा, ऐसा वरना बर्बाद हो जाएगा। यानी संकल्प शक्ति उसकी दृढ़ नहीं थी। दृढ़ संकल्प शक्ति वाला देवता को भी झुका सकता है। तो हमारी संकल्प शक्ति दृढ़ होनी चाहिए। उसके बाद के अंदर काम की प्लानिंग। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति को अपना लक्ष्य जो है बहुत ऊंचा बनाना चाहिए। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, हमें पता ही नहीं पड़ा कि इतना समय हमारा कैसे निकल गया। तो हम अब तरोताज़ा होने के लिए थोड़े समय का ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पुनः हाजिर हों। और ब्रेक के बाद में ताजगी के अनुभव कर रहे हैं और पुनः अपने निर्धारित विषय के ऊपर हम प्रतिपादन प्रारंभ कर रहे हैं। मैं आपको भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपको बताना चाहता हूँ कि धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे जब वो जीवित अवस्था में थे तो पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल भरा करते थे। लेकिन उन्होंने लक्ष्य बनाया कि मैं ऐसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो है मैं व्यवस्था करना, ऐसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडिया में लाना चाहता हूँ, क्रांति लाना चाहता हूँ कि जो है हमारा ये 15 पैसे के अंदर कोई भी संदेश जो है पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर मैं फैला सकता हूँ। मतलब उसको बिल्कुल किफ़ायती करना चाहता हूँ। जबकि उस समय के अंदर अपनी बात को पहुँचाने के अंदर बहुत ही पैसा लगता था, लेकिन उनकी संकल्प शक्ति दृढ़ थी। तो संकल्प शक्ति के आधार पर उन्होंने मोबाइल के हिसाब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जितना था उसका विकास किया। और आज हम देखते हैं कि किस तरीके से पूरे विश्व के अंदर
किफ़ायत रूप से हम बैठे बैठे बात कर सकते हैं। उसमें जो ये रिलायंस की जो क्रांति है, धीरूभाई अंबानी की संकल्प शक्ति है, वो बहुत काम आई है। इसी तरीके से हमारे बड़े बड़े कॉरपोरेट ग्रुप्स है, बिड़ला जी है, बांगड़ जी है, डालमिया जी है, सिंघानिया जी हैं, ये बड़े बड़े इन्होंने संकल्प दृढ़ किए। और हमारा जो स्टील किंग जो है अशोक मित्तल है, उन्होंने पूरा आज वर्ल्ड के अंदर वो स्टील किंग बन गए संकल्प शक्ति के जरिए। तो हमारी संकल्प और सबसे बड़ी बात है कि हर व्यक्ति को इस जगत में भगवान ने 24 घंटे काम करने के लिए दिए हैं, 25 घंटे किसी को नहीं दिए हैं। तो हमारी प्लानिंग बड़ी होगी, हमारा लक्ष्य बड़ा होगा तो प्लानिंग भी बड़ी होगी। कोई व्यक्ति ये सोचे कि नहीं मुझे तो लखपति बनना है, 1 लाख रुपया जीवन में अर्जित करना है, तो बिल्कुल छोटी जो है वो ठेला लगाएगा और धीरे 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 करके जीवन भर में 1 लाख रुपया इकट्ठा कर देगा। और धीरूभाई अंबानी और ऐसे बड़े बड़े सेठ जो है वो कहते हैं मेरे को तो आकाश के हाथ छूना है। तो जब वो छू ही नहीं सकते तो आप देखिए कि वो कोशिश करते हैं, उनकी प्लानिंग कितनी ऊंची होती है। इसीलिए कहा गया है हमारा लक्ष्य इतना बड़ा होना चाहिए कि चाहे हम पहुंच भी नहीं सके, लेकिन उस लक्ष्य के बड़े होने से हमारी प्लानिंग बड़ी, संसाधन बड़े, सोच बड़ी, उससे हमारा हर तरीके से सहयोग मिल जाता है। व्यक्ति जब चरे वेती चलते रहो, हमारा लक्ष्य अच्छा होना चाहिए। ये सबसे बड़ी ध्यान रखने की है कि लक्ष्य ऐसा ना हो किसी को कष्ट देने वाला, समाज में अराजकता फैलाने वाला, बैड एलिमेंट्स के रूप के अंदर और समाज के अंदर एक भ्रष्ट रूप का जो लक्ष्य हो। जैसे कई लोग जो है ड्रग्स का काम करते हैं, कई लोग ये जो है बूचड़ खाने चलाते हैं, हिंसा का काम करते हैं। तो ऐसा कार्य नहीं करके और जगत कल्याण का, जिसमें खाने पीने की वस्तुएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये हमारी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, इनके भरण पोषण के लिए कोई व्यक्ति अच्छा कार्य हाथ में लेता है और सेवा का कार्य लेता है, उसके अंदर नैतिकता से कार्य करता है, तो निश्चित रूप से जो वो आगे बढ़ता ही जाता है। तो ये एक प्लानिंग का विषय हुआ। अब भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। बाबा रामदेव कितने बड़े लक्ष्य के धनी हैं, कितने बड़े भाग्यशाली हैं कि वो मात्र जो है योग गुरु के रूप में, योग प्रशिक्षक के रूप में आज से 15-20 साल पहले उन्होंने अष्टांग योग का मात्र आसन प्राणायाम का विषय लिया और वो विश्वव्यापी बन गए। उन्होंने देखिए कितनी बड़ी प्लानिंग की, उन्होंने मीडिया का सहयोग लिया, उसके अंदर वो बहुत कामयाब रहे और उन्होंने शिविर लगाए और मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर, कई देशों के अंदर वो शिविर का जो है कार्यक्रम उनका बढ़ता गया, वो बहुत पॉपुलर होते गए और पॉपुलर होने के बाद में बड़ा अर्थ का उन्होंने अर्जन किया। और वो योग गुरु के बाद के अंदर पतंजलि जो है के रूप में, मेरे ख्याल से बाबा रामदेव जी जो है सुई से लगाकर बड़ा से बड़ा हमारा वीडियो कहिए या बड़ा से बड़ा कार्य जो हमारे काम आता है, खाने का, पीने का, कॉस्मेटिक्स का, ऐसा कोई कार्य नहीं है, साबुन, कपड़ा वगैरह ऐसा कोई कार्य नहीं है, घी, तेल वगैरह जो बाबा जी मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। आज वो 10,000 करोड़ से ऊपर के लोग केवल 20 साल के अंदर, ये उनकी संकल्प शक्ति, उनकी प्लानिंग और दूसरा वो क्वालिटी मेंटेन करते हैं और वो समाज के कल्याण की बात करते हैं, समाज के अंदर ऐसा प्रोडक्ट देते हैं या ऐसी बात बताते हैं जो समाज विरोधी नहीं होती, इसलिए वो पॉपुलर हो गए। तो अब देखिए कई बार क्या होता है कि हमारी संस्कृति के अंदर ज्यों-ज्यों व्यक्ति उन्नति करता है त्यों-त्यों दूसरे लोगों को उससे जलन हो जाती है। आज देखिए नेगेटिव थॉट्स के लोग होते हैं, वो बहुत पैसे से वो कुबेर हैं और वो साधन संपन्न हैं, फिर भी वो दुखी रहते हैं। दुखी क्यों रहते हैं कि पड़ोसी के सुख के कारण दुखी रहते हैं कि मेरा मकान 5 मंजिला और पड़ोसी का 7 मंजिला हो गया, उससे वो दुखी रहते हैं। तो मतलब पराये की उन्नति देख करके लोगों में जेलेसी, लोगों के अंदर जो ईर्ष्या की भावना बहुत होती है, तो उसके अंदर जो कोई विकास करने लगता है तो उसके रिएक्शन के रूप के अंदर कुछ बैड एलिमेंट्स उसको गिराने का भी कार्य करते हैं। जैसे भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ कि योग के धनी और अच्छे आचार वाले, अच्छे विचार वाले, पॉजिटिव थिंकिंग वाले, विजन वाले
हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जो कि 15-15, 16-16 घंटा वो मुख्यमंत्री गुजरात 12 साल रहे, 3-4 साल से प्रधानमंत्री है, 16 वर्षों से लगातार वो ऐसी तपस्या करते। उनके मन में एक ही चिंता है कि मेरे देश का हर नागरिक का उदय हो। वो सर्वोदय की बात सोचते हैं कि सबका उदय हो, सबको हमारी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये जो हमारी विकास की सुविधाएं हैं हर व्यक्ति को मिले, उसकी चिंता करते हैं, उसके लिए बात करते हैं। तो उनको उनके ही लोगों ने जो है प्लेटफॉर्म पर आगे के मतलब केंद्र के अंदर जो है राष्ट्रीय स्तर पर नहीं आने दिया, लेकिन वो संकल्प के दृढ़ थे और चरित्रवान थे, कुछ करना चाहते थे, उनकी प्लानिंग बहुत बड़ी थी, वो धैर्यवान थे। उन सब बातों को जो है उन्होंने पिया, उसको सहन किया धैर्य के द्वारा, और धीरे धीरे जितने भी संकट के बादल थे यानी विरोध करने वाले थे उनके मित्र बन गए, क्योंकि उन सब लोगों ने परखा, इनकी संकल्प शक्ति को परखा, इनके धैर्य को परखा और इनके लक्ष्य को परखा और इनके जो प्लानिंग को परखा। इस कारण वो असफल हुए और वो भारत में नहीं विश्व के जो है 206 देशों के अंदर पॉपुलर है, और आज माना जा रहा है वर्ल्ड का दी बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ वर्ल्ड इज नरेंद्र भाई मोदी। और उन्होंने यूएनओ के अंदर उनको 15 मिनट को बोलने के अंदर टाइम दिया गया, लेकिन उन्होंने 35 मिनट तक उनको अलाउ किया। उनके लेक्चर के अंदर इतनी ताकत थी, इतना आकर्षण था कि सारे देश के लोग सुनना चाहते थे। और उन्होंने जो हमारा 2 अक्टूबर को जो गांधी जी का जन्मदिन है वो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में स्थापित किया, और हमारी भारतीय संस्कृति की योग की विद्या है वो पूरे विश्व को जो यूएनओ के अंदर योग की फिलॉसफी को समझाया, बताया कि ये ऐसी फिलॉसफी और 4-5 हज़ार साल पुरानी टेस्टेड है, इसके अंदर व्यक्ति को लाभ ही लाभ है, 1% भी नुकसान नहीं है, किफ़ायत है, कोई पैसा नहीं लगता है और कोई रिएक्शन नहीं है, कोई नुकसान नहीं करती है, मात्र अपने शरीर को प्रयोगशाला बनाना होता है। तो आज 21 जून को 2015 से हमने 3 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मना चुके हैं, और अब उन्होंने इसका इतना फैलाव किया है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के माध्यम से सभी स्कूल्स, कॉलेजेज, यूनिवर्सिटियों को ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि उनके यहाँ जैसी जैसी अवस्था है योग का डिपार्टमेंट खुले, फैकल्टी खुले, सर्टिफिकेट खुले, प्रशिक्षक आए, यानी उस पर इतना ध्यान। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं ये बात कह रहा था कि जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बपूरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ। अब मैं किनारे पर बैठा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि वो कब किनारे पर मोती आवे मैं ले लूँ। तो बैठे रहो जिंदगी भर, मोती किनारे पर अपने आप नहीं आता है। मोती के लिए मास्क पहन करके और भीतर प्रशिक्षण प्राप्त करके, और प्रशिक्षण सुधा नहीं तो डूब जाए अंदर, सारी विधि विधान को साथ लेकर के, मास्क पहन करके गहरे गहरे रिस्क लेकर के जाना पड़ता है। जब बहुत गहरे जाने के बाद के अंदर वो शीप नाम के जो है मोती, जो जिस मोती वाली शीप मिलती है, और वो मोती इकट्ठे किए जाते, एक एक मोती 1.25 लाख का और करोड़ों रुपए के मोती होते हैं, और वो समुद्र की जो है गहराई के अंदर मिलते हैं, किनारे पर बैठ करने से नहीं होते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप कुछ करना चाहते हो, कुछ होना चाहते हो, कुछ बड़ा बनना चाहते हो, कुछ दुनिया को दिखाना चाहते हो, तो किनारे बैठ करके मात्र स्वप्न लेने से, मात्र चिंतन करने से तुम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। लक्ष्य की प्राप्ति, दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, पुनरुत्थान कार्यक्रम आपका चहेता कार्यक्रम हो रहा है। आज हम कहीं पर जो है पता करते हैं तो लोग पुनरुत्थान कार्यक्रम की अच्छी विशेषता बताते हैं कि इससे हमारे बच्चों के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर चेंज आ रहा है, क्योंकि पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है जगत कल्याण करना है। आप सबका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, जगत के सभी प्राणियों को सुख मिले, और सभी प्राणी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, प्रेममय हो, सुखमय हो। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।